भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो बयान दिया है वो आप सभी लोगों के सामने, बीजेपी के एक नेता का बयान आया है कि आप हमें 400 पार की सीट दीजिए, हम इस देश में संविधान को जो है वो बदल देंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये इस बार के बाद में वन नेशन और नो इलेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये लोग संविधान में संशोधन कर निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया को ही समाप्त कर दें। अभी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के कहने पर पुतिन ने जो है परमाणु हमला नहीं किया। सभी लोगों ने देखा जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल कर रहा था एसबीआई से, लेकिन एसबीआई जो है जिसने जून तक का वक्त मांग लिया था कि जून तक में सारे इलेक्शन हो जाएंगे, चुनाव हो जाएगा और मोदी जी को बचा लिया जाएगा, लेकिन कल सबके सामने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इनको सारा हिसाब और किताब देना होगा और 15 मार्च तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस ये सब जो बॉन्ड है इसको जारी करना पड़ेगा। और इसके बाद में होगा ये कि किसको कितना पैसा दिया गया, किसने कितना पैसा पार्टी फंड में दिया, ये सबके सामने आ जाएगा। और ये आना भी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अपनी ब्लैक मनी को, अपने काले धन को पार्टी फंड में देकर उसको जो है व्हाइट करने की कोशिश करते हैं, जो जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिखा दिया है कि इस देश में डेमोक्रेसी है। हालांकि ये खबर जो है नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंच गई होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो बयान दिया है वो आप सभी लोगों के सामने, बीजेपी के एक नेता का बयान आया है कि आप हमें 400 पार की सीट दीजिए, हम इस देश में संविधान को जो है वो बदल देंगे। आपको पता होगा, आपने बीजेपी के एमपी का बयान सुना होगा, तो आप लोग सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का बहुमत क्यों लेकर आना चाहती है। सिर्फ इसलिए लेकर आना चाहती है ताकि 400 पार का बहुमत आ जाए और इस देश के अंदर संविधान को खत्म कर दिया जाए, संविधान को खत्म करके इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही लागू कर दी जाए। नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये इस बार के बाद में वन नेशन और नो इलेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये लोग संविधान में संशोधन कर निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया को ही समाप्त कर दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को लगातार फटकार लगा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही ही स्थापित हो जाए, जिससे कोई बीजेपी के ऊपर सवाल ही ना खड़ा कर सके और चुनाव प्रक्रिया को भी ये लोग रद्द कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एसबीआई डेटा देना क्यों नहीं चाह रहा? कहीं ऐसा तो नहीं जो भगोड़े हैं उन्होंने भी पैसा दे रखा हो? भगोड़ों ने ही तो पैसा दे रखा है। पैसा ही किसने दे रखा है? इस देश से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये लोगों ने तो सबसे ज्यादा पैसा दे रखा है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड सामने निकल कर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के भगोड़े को भगाने में किसका हाथ था, किसकी पार्टी में भगोड़ों ने सबसे ज्यादा पैसा दिया, किसके पार्टी फंड में सबसे ज्यादा चंदा देने का काम देश के भगोड़ों ने किया। जनता को लूट लूट कर कौन सी पार्टी को अमीर बनाया गया, ये आपको सबके सामने पता चलेगा। और जब ये डेटा 15 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जब ये जारी होगा और पूरी जनता के सामने सार्वजनिक होगा, जिससे पता चलेगा कि देश के किन किन भगोड़ों ने और कौन कौन सी पार्टियों को चंदा देने का काम किया है। जिस पैसे को आप और हम मेहनत मशक्कत कर कर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, आखिर वो पैसा कहां चोरी हो रहा है और पैसा लूटने के बाद कितना % शेयर इस देश के भगोड़ों ने पार्टी फंड में दिया, ये सबके सामने आना बेहद जरूरी है। जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या मैनेज नहीं हो पा रहे क्या बीजेपी से? बीजेपी क्या, कोई भी उनको मैनेज नहीं कर सकता। वो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने में लगे हुए, लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ जिस तरीके से लगातार एक्शन में आके लगातार फैसले दे रहे हैं और बिना किसी दबाव के, वो दिखाता है, इस देश की डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि देश के अंदर सर्वोपरि इस देश की सर्वोच्च अदालत है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाती है और फटकार भी बहुत तगड़ी फटकार के साथ में लगाते हुए बोला कि अगर आपने कल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है तमाम इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो है वो नई डेटा सामने रखा तो आपके ऊपर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा, कोर्ट की अवहेलना करने के ऊपर आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा। तो साफ तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जो आपको 26 दिन का समय दिया गया था, उस 26 दिन के समय में आपने क्या किया वो भी आप जनता के सामने दीजिए। तो आपको जो है समय नहीं दिया जाएगा, आपके पास सिर्फ आज का समय है। कल आपको कोर्ट के अंदर प्रदर्शित करना होगा, डेटा सार्वजनिक करना होगा और 15 मार्च तक आपको इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर यह सब कुछ डेटा सार्वजनिक करना ही होगा। 26 दिन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एसबीआई के
जो वकील हैं उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मांगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 हफ्ते का टाइम नहीं, क्यों दिया। देंगे, क्यों देंगे 3 हफ्ते का समय? 3 हफ्ते का समय हो या फिर जून तक का समय पहले मांगा गया। अरे जून तक के समय में आप चुनाव निकालना चाहते हैं और चुनाव के बाद तो आपको पता ही है इस देश में कुछ होना ही नहीं है, फिर चुनाव के बाद तो एक पार्टी जीत के आ जाएगी। आखिर किस किस ने पैसा किस किस पार्टी को दिया और कितना पैसा पार्टी फंड में डाला गया, ये जानने का हक इस देश की जनता के पास है। और ये जानने का हक जो आपको तो जनता के पास तो नहीं, लेकिन ये जानने का हक एजेंसियों के पास में और इस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के पास में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साफ साफ एसबीआई की जो गाइडलाइन है उसमें भी लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पर जो डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर एजेंसियों को दिखाया जा सकता है। ये एसबीआई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, जब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा देते हैं तब, पार्टी फंड में जब आप पैसा देते हैं। और दूसरी बात यह कि जो देश का पैसा लेकर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का पैसा लेकर फुर होने वाले तमाम भगोड़े जो इस देश को, आज देश की स्थिति को, देश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बिगाड़ कर देश से फरार हो गए हैं, तो उन फरारी लुटेरों ने कौन कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया है और क्या क्या संबंध था बीजेपी के नेताओं के साथ। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी भगोड़ों का नाम जिस भी पार्टी को चंदा देने में सामने आए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की संपत्ति को बेचकर इस देश की जो है पैसा जो है उसको चुकाया जाना चाहिए जितना पैसा भगोड़े लेकर गए हैं। जैसे चुनाव आयोग ऑफिस में सिर्फ एक आदमी रह गया, आप चीफ इलेक्शन कमीशन रह गया, ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कुछ खेल नहीं, होने वाला? 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुनाव आयोग का गठन करेंगे। अब आप ये सोच लीजिए, मतलब 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी चुनेंगे। अब अभी तो आप सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए कि ईवीएम से कितना सुरक्षित इलेक्शन होता है। एक छोटा सा चुनाव जो है वो बीजेपी बिना बेईमानी के नहीं जीत पाई। आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, आप सभी के सामने था, धांधली के साथ जीते। अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो वो निकलकर चीजें सबके सामने नहीं आती। और अभी आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के कहने पर पुतिन ने जो है परमाणु हमला नहीं किया। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी है। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, उस जलते हुए मणिपुर को तो रोक नहीं पा रहे प्रधानमंत्री जी, और वो कह रहे हैं कि भैया पुतिन ने जो है मोदी जी के कहने पर परमाणु हमला नहीं करा। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एजेंट हैं ये विदेश की रिपोर्टों पर यकीन नहीं मानते, लेकिन जब वही विदेशी रिपोर्ट मोदी जी की तारीफ कर देती हैं तभी उन विदेशी रिपोर्टों को सच मान लेते हैं। देश के अंदर एक बार फिर हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद दोबारा शुरू हो गया है। सीए को लेकर दोबारा से बयान आना शुरू हो गया है, सीए को लेकर सरकार दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के बिना भारतीय जनता पार्टी एक पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि भैया पुतिन ने मोदी जी के कहने पर युद्ध रोक दिया, मोदी जी के कहने पर बस कंडक्टर बस न रोके और ये परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजूल की बातें हैं जो इस देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट करने का काम करती हैं। और आपको मैं बता दूं, इस देश के अंदर आज एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, हेल्थ की और डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन देश के लोगों की आंखों पर जो हिंदू मुसलमान की और मंदिर और मस्जिद की जो पट्टी बांध रखी है, वो मंदिर और मस्जिद की पट्टी इस देश को बर्बाद कर देगी, इस देश को बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम अंधभक्त जो अपने जमीर को बेच चुके हैं, ऐसे लोग इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।